भाइयों और दोस्तों, क्या आप भी हार चुके हैं? क्या आपकी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं, लेकिन दुख है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे? याद रखिए, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उस हारे हुए इंसान के लिए हारे का सहारा अपना हाथ बढ़ा देता है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि बाबा श्याम का वो संदेश है, जो शायद उन्होंने आप तक पहुंचाने के लिए ही इस वीडियो को जरिया बनाया है। 20 दिसंबर। याद रख लीजिए ये तारीख। अमावस्या खत्म होने से पहले मात्र एक सुपारी, जी हाँ, सिर्फ एक सुपारी आपके घर की 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल सकती है। जो पीढ़ा आप शब्दों में नहीं कह पा रहे, जो दर्द आप रातों को अकेले में रोकर सह रहे हैं, आज वो सब बाबा के चरणों में छोड़ने का वक्त आ गया है। 24 घंटे में वो चमत्कार होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अपनी हाजिरी लगाइए। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा मेरे जीवन में चमत्कार करो। याद रखना मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपकी वो सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। आपकी निष्ठा ही आपकी किस्मत लिखेगी। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि आप बाबा की ये दिव्य वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि बाबा का परिवार कहाँ कहाँ तक फैला है। मेरे श्याम प्रेमियों, हमारा एक संकल्प है, आने वाले 2026 में बाबा के जन्मदिन तक भारत के 1 करोड़ घरों में बाबा की दिव्य तस्वीर होनी चाहिए। जिस घर में बाबा श्याम विराजते हैं, वहां गरीबी और बीमारी दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहे, तो नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाबा की मनमोहक मूर्तियां और दिव्य लॉकेट जरूर मंगवाएं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं, बाबा का साक्षात स्वरूप है जो आपके घर की नकारात्मकता को सोख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा की ऐसी ही दिव्य गाथाएं और उपाय आप तक लगातार पहुंचाते रहें, तो भक्ति गाना परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आप बाबा के और भी करीब आना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप जरूर लें। मेंबर्स बनने पर आपको विशेष बैज, बाबा के एक्सक्लूसिव वॉलपेपर्स और हमारी तरफ से खास प्राथमिकता दी जाएगी। श्याम प्रेमियों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं वो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो 20 दिसंबर की अमावस्या को आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देगा। मेरे श्याम प्रेमियों, अब बहुत ध्यान से सुनना। जो बात बताने जा रहा हूँ, उसे अपनी रूह में उतार लेना। दुनिया आपको उपाय बताएगी, दुनिया आपको टोटके बताएगी, लेकिन मैं आपको बाबा से जुड़ने का वो मार्ग बता रहा हूँ, जहाँ तर्क खत्म होता है और श्रद्धा शुरू होती है। 20 दिसंबर की ये अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है। शास्त्रों में अमावस्या को पितरों की तृप्ति और कष्टों के निवारण का सबसे बड़ा दिन माना गया है। और जब बात मेरे सामने सरकार की हो, तो चमत्कार होना निश्चित है। भाइयों, आपके घर में कलह है, व्यापार ठप पड़ा है, या फिर कर्जे के बोझ ने आपकी रातों की नींद छीन ली है, घबराइए मत, मेरा श्याम बैठा है ना। इस उपाय के लिए आपको बहुत तामझाम नहीं चाहिए। बाबा को 56 भोग नहीं, आपका सच्चा भाव चाहिए। आपको चाहिए मात्र एक साबुत सुपारी। याद रहे, सुपारी खंडित यानी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वह पूर्ण होनी चाहिए, जैसे आप बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा पूर्ण रखते हैं। अमावस्या समाप्त होने से पहले अपने घर के सबसे शांत स्थान पर बैठ जाइए। वो स्थान जहां आपको कोई टोके नहीं, जहां आप और आपका श्याम एक दूसरे के आमने सामने हो। अपने दाएं हाथ, राइट हैंड की मुट्ठी में उस सुपारी को मजबूती से बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करें और अपने अंतर्मन में खाटू वाले की उस मुस्कान को याद करें, जिसे देखकर करोड़ों दुख मिट जाते हैं। अब आपको एक दिव्य मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसे केवल 11 बार बोलना है। लेकिन सुनिए, ये 11 बार सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि आपके कलेजे से निकलना चाहिए। हर एक जाप के साथ ये महसूस कीजिए कि आपकी परेशानियां उस सुपारी के अंदर खींची चली जा रही हैं। जब 11 बार जाप पूरा हो जाए, तब अपनी आंखें मत खोलना। मन ही मन बाबा से बात करो। जैसे एक बच्चा अपने पिता से कहता है, वैसे कहो, हे बाबा श्याम, जो पिया मैं शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ, जो आंसू दुनिया को नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप स्वयं समझ लें। मेरी नैया आपके भरोसे है, अब इसे पार लगाना आपका काम है। मेरे दोस्तों, विश्वास मानिए, जब आप हारकर उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, तभी से चमत्कार की शुरुआत हो जाती है। सुपारी को कहाँ रखना है? जाप के बाद
उस सुपारी को लेकर सीधे अपनी रसोई यानी किचन में जाइए। रसोई घर का वो स्थान है जहां माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, जहां से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है, जहां आप अपना अनाज रखते हैं, चाहे वो गेहूं का डिब्बा हो, चावल का कंटेनर हो या आटे की टंकी। उस अनाज के अंदर उस सुपारी को गहरे दबा दीजिए। इसे अनाज में रखने का तर्क बहुत गहरा है। अनाज बरकत का प्रतीक है। जब बाबा के नाम से अभिमंत्रित वो सुपारी आपके अनाज में जाएगी, तो वो आपके घर की दरिद्रता को खींच लेगी और वहां खुशियों का भंडार भर देगी। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेरे श्याम प्रेमियों, उस सुपारी को अनाज में रखने के बाद पूरी रात उसे छूना नहीं है। उस रात उसे वहीं बाबा का पहरा देने दें। आपके घर की नकारात्मकता, आपकी नज़र, सब उस एक सुपारी में समा जाएगी। भाइयों, कई लोग पूछते हैं कि क्या वाकई एक सुपारी से किस्मत बदल सकती है? ये सुपारी नहीं है, ये आपका बाबा पर अटूट विश्वास है। अगर आपकी नीयत साफ है और आप सच में परेशान हैं, तो मेरा नीले घोए वाला लीले पर चौकर आपकी चौखट पर जरूर आएगा। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे का सब्र रखिए। अगले दिन सुबह यानी अमावस्या के अगले दिन आपको क्या करना है? सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। सबसे पहले अपनी रसोई में जाकर उस सुपारी को अनाज से बाहर निकालें। उसे प्रणाम करें और किसी साफ कागज या कपाय में लपेट लें। अब इस सुपारी को लेकर अपने घर के पास के किसी भी मंदिर में चले जाइए। अगर बाबा श्याम का मंदिर है तो उससे उत्तम कुछ नहीं। यदि नहीं तो महादेव के मंदिर या किसी भी जागृत देव स्थान पर जाकर उस सुपारी को बाबा के चरणों में या दान पात्र के पास चुपचाप चचा दें। बस ये सोचना कि आपने अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों में रख दी हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही आप वो सुपारी मंदिर में छोकर आएंगे, आपको अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। वो भारीपन जो बरसों से आपके सीने पर था, वो गायब हो जाएगा और फिर शुरू होगा 24 घंटे के अंदर वो चमत्कार जिसका आपने इंतजार किया है। कहीं से रुका हुआ धन आएगा, कहीं से नौकरी का बुलावा आएगा, या घर में जो क्लेश चल रहा था वो अचानक प्रेम में बदल जाएगा। याद रखना, बाबा श्याम हारे का सहारा है। जो कहीं से नहीं जीतता, वो मेरे बाबा के दर पर आकर कभी नहीं हारता। यह अमावस्या आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाली है। विश्वास की डोर को कमजोर मत होने देना। हमें हमारे श्याम पर भरोसा है और हमारा भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे भाइयों, ये उपाय पूरी निष्ठा से करना। याद रहे, सुपारी रसोई में रखने के बाद रात भर उसे कोई दूसरा व्यक्ति न छुए। आपकी प्रार्थना गुप्त होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जितनी गुप्त होती है, उसका असर उतना ही तीव्र होता। बोलिए हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम।